आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं बिहार के भूगोल का। बिहार को मुख्यतः 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान, दक्षिण का संकीर्ण पठार। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग है जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 250 मीटर से 800 मीटर के बीच है। इस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला है जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। बिहार के मैदान का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। बिहार के मैदान का ढाल 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। बिहार के पठार में मुख्य रूप से चूना पत्थर, पायराइट इत्यादि पाए जाते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में ग्रेनाइट, शेल, स्लेट और क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन संरचना समूह की चट्टानें मुख्यतः कैमूर श्रेणी में पाई जाती है। कैमूर श्रेणी की चट्टानों में पायराइट अयस्क की बहुलता होती है। पायराइट के उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है, जो कि पूरे देश का 25% पायराइट का उत्पादन अकेले बिहार करता है। बिहार में जलोढ़ मैदान की मोटाई 400 मीटर से 800 मीटर के बीच है। गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यह बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार में गंडक नदी भैंसा लोटन के पास गंगा नदी में प्रवेश करती है। इस नदी पर वाल्मीकि नगर बैराज स्थित है। उत्तर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ घाघरा, जो कि उत्तर प्रदेश में इसको सरयू के नाम से जाना जाता है, बिहार में प्रवेश करते ही घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, ये सब नदियाँ उत्तर से गंगा नदी में मिलती हैं। दक्षिण से गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, पंचाने, क्यूल। बूढ़ी गंडक नदी हिमालय से निकलने वाली बिहार में गंगा की सबसे लंबी नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बूढ़ी गंडक, जो कि हिमालय से निकलती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिकी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के से मिलकर बनी है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, जो कि उत्तराखंड में है। कोसी का उद्गम गोसाई थान, नेपाल में है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 3 नदी निकलती है शॉर्टकट में। सोनम, सो से सोन हो जाएगा, ना से नर्मदा, माँ से महानदी। फल्गु का उद्गम छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। बूढ़ी गंडक का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ी से, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। बाढ़ से बचने के लिए कोसी परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर बांध बनाया गया है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है, जो बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। बिहार का सबसे गर्म कुंड सीता कुंड है, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट मुंगेर में है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधी चलती है, जिसे लू कहते हैं। बिहार में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। बिहार में मानसूनी वर्षा कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि रोहतास में है। इसका क्षेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा, जो साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।
कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। यहाँ साइबेरियाई सारस आते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कर्नाटक में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। उदयपुर अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। बिहार में वन आवरण। बिहार का वन रिपोर्ट देखते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7.84% है तथा वृक्षावरण 2.17% है, जो कि पूरे बिहार के क्षेत्रफल का 10.32% पर वनावरण और वृक्षावरण है, वृक्ष है। वनावरण हो जाएगा 7381। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7381 वर्ग किलोमीटर पर वन है और 2341 किलोमीटर स्क्वायर पर वृक्ष है। टोटल मिलाकर 9722 किलोमीटर स्क्वायर पर वनावरण तथा वृक्षावरण है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया था। वन रिपोर्ट की बात किया जा रहा है, प्रकाशित किया गया था। 2021 में इसकी 17वीं रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसकी रिपोर्ट दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त डेटा के आधार पर की गई है। सर्वाधिक वन वाले जिले कैमूर है, जिसके क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन वाले जिले कैमूर 31.56% पर है बिहार के कुल वन का। पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पर 17.28%। रोहतास तीसरे नंबर पर 17.26%। सर्वाधिक कम वन आवरण वाले जिले में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है। सबसे कम में फर्स्ट स्थान पर है। 0.17% वन है मात्र पूरे क्षेत्रफल का, पूरे बिहार में वनावरण के क्षेत्रफल का। अरवल में है 0.65% और जहानाबाद में 0.48%। बिहार राज्य की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, गेहूं दूसरा खाद्य फसल और मक्का तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है। जूट उत्पादन की दृष्टि से किशनगंज अग्रणी जिला है। अगर बात करते हैं प्रति हेक्टेयर में पूर्णिया प्रथम स्थान पर है। नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पटना का है 99.8% और न्यूनतम क्षेत्र शेखपुरा का है 6.9%। कोसी परियोजना नेपाल सरकार से समझौता होने के बाद 1955 में प्रारंभ किया गया था। गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें नेपाल का भी सहयोग लिया गया है। बिहार में अभ्रक जो है गया, नवादा, जमुई तथा बांका में मिलता है। ग्रेनाइट खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। सेल खड़ी जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, जो बिहार के गया, नवादा तथा मुंगेर में मिलता है। बिहार के खड़गपुर पहाड़ी में एस्बेस्टस पाया जाता है। लिथियम का भंडार गया जिले में है। क्वार्ट्ज मुंगेर में है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? करेल केबाल मिट्टी। बिहार की परियोजना जो ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ की गई थी, सोन परियोजना है। सोन बैराज परियोजना का निर्माण किया गया है डेहरी एनीकट के पास। बिहार में कोसी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1954 में। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार के अभयारण्य कौन है? 2 अभयारण्य हैं, एक वाल्मीकि नगर अभयारण्य और दूसरा है भीम बांध अभयारण्य। बिहार में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? समस्तीपुर में, पूसा में, जिसे कि दिल्ली ले जाया गया है। आलू शोध संस्थान कहाँ है? पटना में है।